नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन, सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला। खबर मध्य प्रदेश के रीवा में सफाई कामगार परिवारों के परिवार के लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती करने के लिए आयोग के अध्यक्ष से मिलकर समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अन्य वर्गों के लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जो सफाई कार्य नहीं करते बल्कि नगर निगम के अन्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके चलते सफाई व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न होती है। नगर निगम सफाई परिषद के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सफाई कामगार नियुक्तियों में सफाई वर्ग के ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आदरणीय श्री प्रताप करोसिया जी, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है, कैबिनेट का दर्जा मिला है, इससे सफाई कामगार परिवार को बड़ी प्रसन्नता है। और इसी प्रसन्नता के चलते आज सारे लोगों ने उनके रीवा आगमन पर आज उनका भव्य स्वागत किया है और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर भी उन्हें ले जाकर माल्यार्पण कराया है। कर्मचारी संघ ने उनको 7 सूत्री मांग देकर अपनी बातों को रखा है। पहला, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। पुरानी अनुकंपा नियुक्ति जो 2005 में बंद की गई थी, नियम को शिथिल करते हुए चालू की जाए। विनियमित को नियमित किया जाए, जिससे शासन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। माननीय से अनुरोध है कि सफाई कामगार नियुक्तियों में इस वर्ग को न लेके अन्य वर्गों के तथाकथित लोगों को कार्य पर लेते हैं। इससे शहर की दुर्दशा होती है, क्योंकि उन वर्गों के लोगों को अपने अपने आकाओं के बल पर फील्ड में काम न करके ऑफिसों में जम जाते हैं। इस कारण से रोस्टर प्रणाली सफाई कर्मचारी पद पर बंद की जाए एवं लोगों को सफाई संरक्षण के पदों पर भर्ती की जाए, जिससे सफाई कामगार परिवारों से सफाई का कार्य लिया जाता है, अन्य वर्ग के लोगों से सफाई का कार्य नहीं लिया जाता, जो न्यायोचित नहीं है। जैसे नगर पालिक निगम रीवा में भी 21 सामान्य वर्ग के नियमित एवं 35 दैनिक वेतन पर कार्यरत आज दिनांक तक उनसे सफाई का कार्य नहीं लिया जाता, उनसे अन्य कार्य लिया जाता है, जिससे शासन का स्वच्छ भारत अभियान में पलीता लगाया जाता है। इसमें तत्काल जांच कराई जाकर रोक लगाई जाए। सफाई कामगारों की समस्याओं के निराकरण हेतु जब भी कोई उच्च स्तरीय मंत्रणा समितियों का कोई बैठक निर्णय लिए जाएं, तो उस समिति में सफाई कामगार परिवार से कम 2 सदस्यों को भी उस बैठक में सम्मिलित किया जाए। नगर पालिक निगम रीवा में आउटसोर्स से जो सफाई कार्य करते हैं, उन्हें भी शासन की सुविधाओं का भरपूर लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसी ये 7 मांगे माननीय सुनील चुटेले महामंत्री जी, माननीय अमर नाहर अध्यक्ष नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी परिषद ने ये मांगे माननीय अध्यक्ष महोदय को सौंपी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मांगों के संबंध में तत्काल संबंधित जनों से चर्चा करके और इनको सुलझाने का मेरा पूरा प्रयास होगा और सभी कर्मचारियों को उन्होंने शुभकामना दी है। नाम और पद अपना। कृष्णप्रिय मैत्रेय। आगमन आपका हुआ है, प्रथम आगमन है, आप मजदूरों से मिले, क्या कैसे जानकारी है, क्या समस्या आ रही? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और हाल ही में मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया सरकार में और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। मैंने अनूपपुर से अपनी प्रथम यात्रा प्रारंभ की, दौरा भ्रमण। उसमें कर्मचारियों के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी मॉनिटरिंग की। अनेकों जगह जैसे अस्पतालों में, स्कूलों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेकेदारी प्रथा चल रही सफाई कामगारों की, वहाँ कुछ समस्याएं हमें मिली हैं। और उमरिया में
कुछ ऐसे सफाई कामगार थे जो अस्पताल में ठेके पे काम कर रहे थे और ठेकेदार द्वारा उनको निर्धारित कलेक्टर रेट का भुगतान नहीं किया जा रहा था, ईपीएफ नहीं जमा करा जा रहा था और ईएसआई नहीं काटा जा रहा था और जमा नहीं करा जा रहा था और 4000 के लगभग उनको वेतन देते थे, 8 से 12 घंटे उनसे काम करते थे। तो इस प्रकार वहाँ की समस्याएं जो वहाँ के सीएमएचओ को बुलवाकर कलेक्टर को निर्देश दिए कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इनका जिस समय से वेतन जो 4000 देना है तो शेष राशि इन्हें दिलाई जाए और इनका पीएफ और ईएसआई जमा किया जाए। अनेकों नगर पालिकाओं में जैसे रिक्त पद हैं और विनियमितीकरण किया है, तो रिक्त पद की पूर्ति विनियमितीकरण से करने के शासन के निर्देश थे। सीएमओ को हमने जितने भी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप जो विनियमितीकरण जिनका हुआ है उनको जो वरीयता सूची के आधार पर स्थायी करें, ये शासन के निर्देश हैं। और मास्टर कर्मचारी जो कार्यरत हैं और कई लोग जैसे नगर पालिकाओं में जो काम करते हैं उन्हें निलंबित किया गया बगैर कारण के, तो उनको निर्देश दिए हैं कि उनको कार्य पर रखा जाए। इस प्रकार सफाई कामगारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासों के लिए भी निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों की वित्त विकास निगम के माध्यम से जो योजनाएं चलती हैं उसके माध्यम से एक इनके प्रशिक्षण कराए जाएं, उनके पढ़े लिखे पुत्र पुत्रियों के, और उन्हें जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ऐसी आदि ट्रेडों में प्रशिक्षित करके उनके रोजगार धंधे वित्त विकास निगम के माध्यम से दिलाए जाएं, जिससे सफाई कामगारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल में, नगरीय निकायों में, पुलिस विभाग में, जैसे पुलिस विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग में पार्ट टाइम स्वीपर काम करते हैं, उनका अंशकालिक जो भुगतान किया जाता है उसमें भी ईएसआई लागू होती है। इसी प्रकार समस्त नगरीय निकायों में एक चीज़ और देखने में आई कि जो कर्मचारी मास्टर पर और विनियमिती पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को शासन की निर्धारित राशि तो देते हैं, लेकिन उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं देते हैं। तो ग्रेजुएटी के लाभ के निर्देश दिए हैं। लगभग एक कर्मचारी के 72,000 70,000 के लगभग वो बनेगा। ये नगरीय निकायों के कई अधिकारियों को, सीएमओ को, आयुक्तों को जानकारी नहीं थी। इस विषय में शासन के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन पर हमने निर्देशित किया है। सभी जैसे उमरिया है, अनूपपुर है, सतना है, समस्त नगर पालिकाओं में हमने निर्देशित किया है। आज रीवा में जो बैठक है कल जो हमारी होगी उसमें समस्त अधिकारी होंगे। जो सफाई कामगारों ने भी आकर मुझे अपनी ज्वलंत समस्याएं बताई हैं उनका निराकरण कल कराएंगे।